विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम रेकी हीलिंग के कड़ी में एक और नए तरीकों को जानेंगे। आज हम जानेंगे रेकी के 3 उस पिलर को जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है और जिसे डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अपने अभ्यास के दौरान उन्होंने खुद भी किया था और अपने शिष्यों के साथ उन्होंने साझा भी किया था। तो चलिए हम जानते हैं उन 3 पिलर को जो रेकी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रेकी में सबसे महत्वपूर्ण पिलर, पहला पिलर है गासो मेडिटेशन, दूसरा है रेजी हो और तीसरा है ची राई हो। अब हम एक एक पिलर को अलग अलग तरीके से हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रेकी के प्रथम पिलर गाशो को हम जानते हैं। जैसा कि मैं गासो मेडिटेशन की बात, मैं रेकी प्रवाह को बढ़ाने की कड़ी की जब मैं वीडियो में बनाई थी उसमें मैं थोड़ी सी जानकारी आप सबको दी हूँ। आज मैं उस गासो मेडिटेशन की जो पिलर है उसे मैं आज विस्तार से बताऊंगी। रेकी में प्रथम पिलर गासो मेडिटेशन है। गासो का मतलब है दोनों हाथों को एक साथ प्रार्थना की मुद्रा में लाना, दोनों हाथों को मिलाना। और हम जानते हैं विस्तार से। ये बायां हाथ यानी हमारा जो लेफ्ट हैंड है ये भौतिक संसार में मनुष्य को रिप्रेजेंट करता है और ये जो हमारा दाहिना हाथ यानी जो हमारा राइट हैंड है ये बुद्ध के प्रबुद्ध होने को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो गाशो की जो अवस्था है ये हमें इशारा करता है कि हम भी बुद्ध की तरह प्रबुद्ध हो सकते हैं इस ध्यान विधि के माध्यम से। तो चलिए हम जानते हैं पूरी विधि को, गासो मेडिटेशन का अभ्यास हम कैसे करेंगे और गासो मेडिटेशन के फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, गासो मेडिटेशन के बहुत ही फायदे हैं। ये हमें हमारे ध्यान को केंद्रित करता है और हमारे हार्ट चक्र को खोलता है, मन को शांत करता है, हमारे अंदर एक जागरूकता लाता है और हमारी रेकी एनर्जी के फ्लो को भी ये बढ़ाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे अंतर मन में जाने के लिए हमें सबसे जरूरी है हमारे मन को शांत होना। तो दोस्तों, ये जो गासो मेडिटेशन है हमारे मन को शांति प्रदान करने में बहुत ही सहायक है। तो अगर अभी तक आपने गासो मेडिटेशन की शुरुआत नहीं की है तो मैं चाहूंगी कि आज से ही आप गासो मेडिटेशन की शुरुआत करें और इन अनुभवों को आप महसूस करें। जिन लोगों को मन बहुत ही अशांत रहता है, मन चिड़चिड़ापन रहता है, वो लोग बहुत ज्यादा नहीं भी तो डेली 15 से 20 मिनट का समय आप निकालें और गासो मेडिटेशन करें। उसके बाद आप अपने मन को शांत पाएंगे, स्थिर पाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। तो चलिए हम जानते हैं गासो मेडिटेशन हम करते कैसे हैं इसके अभ्यास को। इसके लिए भी आपको बहुत कुछ ऐसा नहीं करना है। आप किसी शांत से जगह पे या तो आसन लगा के आप बैठ जाएं या अगर आप चाहते हैं तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। बैठने की मुद्रा वही है कि आप अपने स्पाइन को, आप अपने पीठ को बिल्कुल ही सीधी रखेंगे और अपने दोनों हाथों को आप इस मुद्रा में आप लाएं, इस तरीके से लाएं। आपको अपने हथेलियों को बिल्कुल ही ऐसे टच नहीं करना है, दोनों हथेलियों के बीच में हल्का सा गैप हो और चारों उंगलियों को आप ऐसे मिलाएं। ये जो हमारा अंगूठा है ये दोनों अंगूठा आप अपने हार्ट चक्र के पास में यानी अनाहत चक्र को टच करते हुए आप रखें और पूरे ध्यान को आप अपने
हाथों के बीच की जो हमारी उंगली है यानी मध्यमा उंगली या मिडिल फिंगर पे अपने ध्यान को आप केंद्रित करेंगे। इसके साथ ही अपने पाम चक्र पे अपने ध्यान को आप केंद्रित करेंगे। लंबी और गहरी सांस लें। सांसों को छोड़ते हुए आप अपना ध्यान बिल्कुल ही आप अपने मिडिल फिंगर पे ध्यान को आप केंद्रित करेंगे और अपने हाथों के चक्र पे आप अपने ध्यान को केंद्रित करते चले जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने मन के गहराई में चलते चले जाएं। किसी भी प्रकार के कोई भी विचार अपने मन में नहीं आने दें। अगर कोई विचार आता भी है तो उन विचारों को आप हटाएं। अपने ध्यान को पूरी तरीके से आप केंद्रित करें और एकाग्रता आप लाएं। आप जितना ही अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और सांसों को धीरे धीरे आप अल्फा लेवल पे लेते चले जाएं। जैसे ही आप 5-10 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं, आपको पहले दिन से ही एक बहुत ही अच्छा अनुभव आपको होगा। आप प्रतिदिन इसे 15 से 20 मिनट आप अवश्य ही करें। दोस्तों, अगर आप एक बेस्ट रेकी हीलर बनना चाहते हैं तो आप गासो मेडिटेशन का अभ्यास जरूर ही करें, क्योंकि रेकी के प्रथम पिलर के रूप में गासो मेडिटेशन को हम जानते हैं और जिसने भी रेकी हीलिंग की विधि को सीखा है वो गासो मेडिटेशन का अभ्यास जरूर ही करते हैं। इसलिए आप सबको भी गासो मेडिटेशन का अभ्यास जरूर ही करें और रेकी हीलिंग के साथ में आप इसको अपने साथ अभ्यास में समाहित करें। आप जैसे जैसे इस अभ्यास को आप करते चले जाएंगे, आप अपने मन की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। आपका मन शांत होता चला जाएगा, आपके अंदर एक जागरूकता आती चली जाएगी और रेकी एनर्जी के साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होता चला जाएगा। रेकी एनर्जी का फ्लो भी बढ़ता चला जाएगा। आप खुद ही इस अनुभव को महसूस करेंगे जब आप इस अभ्यास को करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम दूसरे पिलर के रूप में रेजी हो विधि को हम जानते हैं। रेजी हो का मतलब है दोस्तों ध्यान के तरीके। रेकी के संकेत और हो का मतलब है तरीके। यानी जब हम गासो की स्थिति में आ जाते हैं तब हम रेकी को कॉल करते हैं, यानी हम संकेत दे, ब्रह्मांड को हम संकेत दे रेकी ऊर्जा के फ्लो के लिए। तब आप इस विधि को करने के लिए हम गासो की मुद्रा में आए, जैसे प्रथम अभ्यास हमने किया, और उसके बाद अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए आप रेकी कॉल करें, संकेत दे रेकी ऊर्जा के प्रवाह के लिए। जिस तरीके से एज यूजुअल आप सब जानते होंगे कि हे ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, मेरे दोनों हाथों में, मेरे हाथ की हथेलियों में, मेरे सातों चक्र में और मेरे आसपास के वातावरण में वो असीम शक्ति प्रवाहित करो, जिससे मैं अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने नियर एंड डियर को और मैं जगत कल्याण के लिए इस एनर्जी का मैं सदुपयोग सदा कर सकूं। ऐसी एनर्जी आप मुझे प्राप्त करें। इस प्रार्थना को आप मन ही मन 3 बार, 5 बार, 7 बार, यानी 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट आप दोहराएं और एकाग्रता के साथ में आप रेकी एनर्जी के फ्लो को आप महसूस भी आप करेंगे ही करेंगे। तो रेजी हो का मतलब ये होता है। अब हम जानते हैं तीसरे पिलर को। रेकी का तीसरा पिलर है ची राई हो, यानी इसका मतलब है उपचार। जब हम गासो ध्यान विधि से अपने मन को शांत कर लेते हैं, गहराई में चले जाते हैं, रेकी ऊर्जा को भली भांति हम ऊर्जान्वित कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, तो हमारे हाथ ऊर्जा से भर जाते हैं। हम एक रेकी चैनल के रूप में
कार्य करने के लिए ऊर्जान्वित हो जाते हैं, तो उस ऊर्जा को हम उपचार के रूप में अपने लिए या किसी और के लिए जब हम उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, इस विधि को ची राई हो की विधि कही जाती है। यानी जो इस वर्ड को कहा गया है गाशो, जेजी हो और ची राई हो, ये सारे जापानीज वर्ड है। हमें पता है कि रेकी जो है वो जापान से होते हुए डॉक्टर मिकाओ उसूई के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया और हम तक ये भारत आया है। इसलिए इसमें जितने भी शब्द हैं वो जापानी शब्द हैं, इसलिए मैं इन शब्दों का मीनिंग भी आपको बता दी हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि रेकी के तीनों पिलर को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आप सब आज से ही इस तीनों पिलर का अभ्यास आप शुरू करें। गाशो, रेजी हो और चिरायो का सदुपयोग करें। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इससे आगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप इस ध्यान विधि को आप स्टार्ट करें और अपने अनुभव को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।